दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि बिना इंडिकेटर्स के ट्रेडिंग हो सकती है? क्या मार्केट का मूड बिना किसी टूल के पढ़ा जा सकता है? यह सब संभव है प्राइस एक्शन को सीखकर। सबसे पहले समझेंगे कि प्राइस एक्शन क्या है। प्राइस एक्शन का मतलब है कि मार्केट में प्राइस की चाल को बिना किसी इंडिकेटर के सिर्फ प्राइस के मूवमेंट को देखकर और कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स और मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़कर ट्रेडिंग करना। क्या आप जानते हैं कि 80% प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्राइस एक्शन को ही अपना मुख्य हथियार मानते हैं और ये लोग प्राइस एक्शन से ही ट्रेडिंग करते हैं गाइस। प्राइस एक्शन पर हम फ्री कोर्स ला रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए और कमेंट्स में बताएं कि आप किस तरह ट्रेडिंग करते हैं, इंडिकेटर से या प्राइस एक्शन पर। अब जानेंगे कि प्राइस एक्शन इतना अधिक पावरफुल क्यों है। बहुत से रिटेल ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि इंडिकेटर्स तो आसान है, फिर प्राइस एक्शन क्यों सीखे। दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस वजह से हमें प्राइस एक्शन को समझना होगा। फर्स्ट पॉइंट है नो लैग इन रियल टाइम डेटा। इंडिकेटर्स पीछे पास्ट में जो हो चुका है उस डेटा पर काम करता है, लेकिन प्राइस एक्शन लाइव बताता है कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है। सेकंड पॉइंट है क्लीन चार्ट्स एंड लेस कंफ्यूजन। कभी आपके चार्ट पर मल्टीपल इंडिकेटर्स लगे होते हैं और सब अलग अलग सिग्नल देते हैं। प्राइस एक्शन से आप सिर्फ प्राइस देखकर डिसीजन लेते हैं। थर्ड पॉइंट है वर्क्स ऑन एनी मार्केट, स्टॉक्स, फॉरेक्स और क्रिप्टो। प्राइस एक्शन हर जगह काम करता है। फोर पॉइंट है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। दोस्तों, इंडिकेटर मार्केट के पास्ट के डेटा पर एनालिसिस करता है, जिस कारण से हमें एंट्री के सिग्नल लेट मिलते हैं, जिस वजह से हमारा स्टॉप लॉस अधिक बड़ा होता है, टारगेट कम हो जाता है। प्राइस एक्शन हमें तुरंत एंट्री सिग्नल देते हैं और स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, टारगेट बड़ा होता है। पांचवा पॉइंट है स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स। मार्केट में बड़े ट्रेडर्स जैसे स्मार्ट मनी या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स भी प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। वो लोग इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं करते। दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं कि स्मार्ट मनी और बिग ट्रेडर्स किस तरह से ट्रेड करते हैं, ये मेरी दो वीडियो है जिसमें डिटेल्स में समझाया है। इन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आप समझ गए तो आप उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं और अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं। गाइस, कुछ फेमस प्राइस एक्शन कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं जैसे डोजी कैंडल, हैमर कैंडल, मॉर्निंग स्टार पैटर्न, शूटिंग स्टार पैटर्न, इंगल्फिंग पैटर्न, मोरबोजू कैंडल स्टिक, थ्री वाइट शोल्डर्स पैटर्न और थ्री डार्क क्लाउड पैटर्न। दोस्तों, अगर आप प्राइस एक्शन के साथ इन इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न्स को समझ लेते हैं तो आप कम रिस्क के साथ अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स को सीखना चाहते हैं तो हमने कैंडल स्टिक्स पैटर्न पर फ्री कोर्स बनाया है। आप प्लेलिस्ट में कैंडल स्टिक पैटर्न फुल कोर्स के नेम से है। आप यहां से कैंडल स्टिक पैटर्न्स को सीख सकते हैं और प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस, प्राइस एक्शन में हमें कैंडल स्टिक के साथ साथ हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को भी सीखेंगे, जिससे प्राइस एक्शन में हमारी एक्यूरेसी और बढ़ जाएंगी, जिसके बाद हम स्मार्ट मनी और बिग इंस्टीट्यूशनल की तरह ट्रेडिंग कर सकेंगे और बिग प्रॉफिट कर सकेंगे। क्या आप भी कंफ्यूज हैं कि इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग सही है या प्राइस एक्शन ट्रेडिंग? आज हम जानेंगे दोनों में अंतर क्या है। इंडिकेटर्स आपको सिग्नल देते हैं, लेकिन क्या वो हमेशा सही होते हैं? और प्राइस एक्शन में बिना किसी इंडिकेटर के मार्केट को समझते हैं, तो कौन सी ट्रेडिंग आपके लिए बेहतर है? चलिए समझते हैं। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग में आप टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे RSI, MACD। ये इंडिकेटर्स आपको बाय या सेल के सिग्नल देते हैं। ये तरीका बिगिनर्स के लिए आसान होता है क्योंकि इसके रूल्स पहले से तय होते हैं। क्योंकि बिगिनर्स को अधिक नॉलेज नहीं होती और इसलिए वो आसान चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिस वजह से लॉस के चांसेस अधिक हो जाते हैं। अधिकतर इंडिकेटर्स प्राइस के बाद रिएक्ट करते हैं, यानी सिग्नल देर से देते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में आप इंडिकेटर्स को हटा देते हैं और सिर्फ प्राइस की मूवमेंट, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को पढ़ते हैं। ये तरीका थोड़ी मेहनत और समझ की मांग करता है, लेकिन एक्यूरेसी ज्यादा होती है। प्राइस एक्शन में हम मार्केट की साइकोलॉजी समझते हैं कि प्राइस क्यों ऊपर जा रहा है या किस कारण से प्राइस नीचे गिर रहा है। प्राइस एक्शन में आप खुद मार्केट को डिकोड करते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि इंडिकेटर्स शुरुआती ट्रेडर्स के लिए अच्छे हैं, सिग्नल भी देते हैं और डायरेक्शन भी बताते हैं, पर सिग्नल डिले से मिलने के कारण बिगिनर्स मार्केट में ट्रैप होते हैं और लॉस भी हो सकता है। प्राइस एक्शन प्रोफेशनल्स ट्रेडर्स की पहली पसंद है क्योंकि प्राइस एक्शन सटीक एंट्री और एग्जिट देता है, जिससे लॉस के चांसेस कम होते हैं। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, रिस्क मैनेजमेंट। अगर वो नहीं है तो कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी।
आपका मकसद होना चाहिए कि स्ट्रैटेजी को समझना और मैक्सिमम प्रैक्टिस करना। इंडिकेटर हो या प्राइस एक्शन जीतेगा वही जो डिसिप्लिन से ट्रेड करेगा। गाइस, आप ट्रेडिंग में क्या फॉलो करते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें, जिससे हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। अब हम जानेंगे हाउ टू टेक द बेस्ट एंट्री विदाउट इंडिकेटर्स। सबसे पहले हम चार्ट पर मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हैं। आपको चार्ट पर मार्केट तीन तरह से दिखेगी: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवे। अगर मार्केट हायर हाई और हायर लो बना रहा है तो मार्केट अप ट्रेंड में है। जब इस तरह से कोई ट्रेंड दिखे तो हम स्टार्टिंग के इन दो हायर लो पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं, तो ये एक सपोर्ट एरिया बन जाता है। सपोर्ट एरिया वो जगह होती है जो प्राइस को नीचे जाने से रोकता है। हम इस तरह के अप ट्रेंड में वेट करेंगे पुल बैक का। जब प्राइस इस सपोर्ट एरिया के पास आएगा, उस समय अगर कोई बुलिश कैंडल या कोई बुलिश पैटर्न बनेगा, तब हम बाय एंट्री लेंगे। यहां देखिए बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है। हम इस पैटर्न के हाई पर बाय एंट्री लेंगे और इस पैटर्न के लो पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब हम डाउन ट्रेंड को समझते हैं, और मार्केट अगर लोअर हाई और लोअर लो बनाता है तो इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। यहां पर हमें जब दो लोअर हाई मिलते हैं तो हम इन दोनों लोअर हाई पॉइंट्स को एक लाइन से कनेक्ट करेंगे, जिससे ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा। रेजिस्टेंस एरिया प्राइस को ऊपर जाने से रोकता है। यही वो एरिया होता है जहां से प्राइस बार बार रिजेक्शन लेता है और नीचे गिरता है। जब इस रेजिस्टेंस एरिया के पास बेरिश कैंडल या बेरिश पैटर्न बने, तब हम शॉर्ट एंट्री लेंगे। यहां देखिए शूटिंग स्टार पैटर्न बना है, तो हम इस पैटर्न के लो पर शॉर्ट एंट्री लेंगे और इस पैटर्न के हाई पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। गाइस, प्राइस एक्शन में स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा होता है, जिस वजह से लॉस के चांस बहुत कम हो जाते हैं और प्रॉफिट के चांसेस अधिक हो जाते हैं। अब हम साइडवे मार्केट को समझते हैं। इसमें मार्केट एक रेंज बनाता हुआ चलता है इस तरह से। यहां पर बायर्स और सेलर्स में इंडिसीजन की स्थिति है। इसमें दाम एक रेंज में मूव करता है, जहां से प्राइस बार बार पुल बैक ले रहा है। वहां पर हम एक लाइन लगाएंगे जो एक सपोर्ट एरिया का काम करेगा, और ऊपर की तरफ जहां से रिजेक्शन मिल रही है उस एरिया पर हम लाइन लगाएंगे जो एक रेजिस्टेंस एरिया होगा। यहां आपको मार्केट एक रेंज में दिख रही है, इसको ही हम साइडवे मार्केट कहते हैं। जब चार्ट पर मार्केट इस तरह से दिखे तो ट्रेड एंट्री नहीं लेनी चाहिए। हमें हमेशा ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का वेट करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद मार्केट में बड़ा मूव आता है। क्योंकि यहां पर बायर्स और सेलर्स में जो कंफ्यूजन था वो अब खत्म हो चुका है। इसलिए ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद बहुत तेज मूवमेंट आता है। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।